राज्य मंत्रिमंडळाचा आज विस्तार झालेला आहे। जवळपास 40 दिवसांनी मंत्रिमंडळ बनलेलं आहे आणि याच संदर्भात बोलण्यासाठी शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आता माझ्यासोबत आहेत। मैम, 40 दिन के बाद आखिरकार महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल तो बन गया है, लेकिन जिस तरह से नाम इस मंत्रिमंडल में दिख रहे हैं, क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? एक तो इतने दिनों बाद ये मंत्रिमंडल बना है, उसी से समझ में आता है कि उनको बस सत्ता पानी थी, पर सत्ता की जो जिम्मेदारी होती है वो निभाना नहीं आता था। आप यहाँ पर देखिए, एक महिला मंत्री तक उनको जगह नहीं मिल पाई है, तो अब कितनी महिला विरोधी सोच होगी। बोलते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमने अभी संसद में सुना था किस तरीके से ज़ोर ज़ोर से चीख कर ट्राइबल प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पर आप देखिए, संजय राठौड़ जी को, जिसको चित्रा वाघ जी हों, किरीट सोमैया जी हों, उन्होंने पूजा चव्हाण की जो दुखद मृत्यु हुई थी उसके जिम्मेदार मानकर उनसे स्टेप डाउन करने का था। उद्धव साहब ठाकरे थे जिन्होंने उनको स्टेप डाउन कराया और कार्रवाई शुरू की। आपने सबसे पहले मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हीं को लिया है, तो क्या दिखाता है? एक महिला विरोधी सोच दिखाता है कि आपको कानून की कोई नियम कानून नहीं का पालन करना है, ये दिखाता है, और एक अहंकार दिखाता है। और ख़ास करके तो मैं ये कहूँगी, पहली बार महाराष्ट्र में एक मुंबई के मुख्यमंत्री बने थे, उनको आपने गिराकर अपने इस विस्तार में सिर्फ एक ही मुंबई के एमएलए को लिया है। आपका जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट होता है मुंबई के प्रति, वो साबित करता है। मंत्रिमंडल में तो महिला और बाल कल्याण का एक डिपार्टमेंट भी होता है। अगर कोई महिला ही नहीं है इस मंत्रिमंडल में, तो इस मतलब डिपार्टमेंट को किसके? संजय राठौड़ जी संभालेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना भरोसा जताया है कि आपने अपने खुद के जो चित्रा वाघ, जो इनकी महिला आघाड़ी की इम्पोर्टेंट मेंबर रही हैं, उनको भी दरकिनार करके आपने बनाया है। तो शायद क्योंकि कोई महिला इनको मिली नहीं, काबिल नहीं। यामिनी यादव जी हैं शिवसेना से, पता है, हम सबको पता है, ईडी का उनके ऊपर भी पूरा आक्रमण था। बहुत सारी हैं, गीता जैन जी हैं जो इंडिपेंडेंट होकर वहाँ पर गई थी, शिवसेना के साथ थी, वो गई हैं। आपको कोई भी एक महिला नहीं मिली। हमारी पंकजा मुंडे जी हैं, उनको एक महिला नहीं मिली जिनको आप मंत्री पद की जिम्मेदारी दे सकते थे। तो शायद संजय राठौड़ जी को ये जिम्मेदारी मिलेगी। इसके बाद भी और एक विस्तार तो होगा, लेकिन इस पहले मतलब मंत्रिमंडल में लगभग 20 मंत्री है, लेकिन एक भी महिला का ना होना, ये क्या सोच आपको दिखती है? महिला विरोधी सोच है कि आप लोग शब्दों में महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जगह जब देनी होती है महिला को, तो उसमें आप लोग एकदम से ज़ीरो होते हैं। तो उनका जो हिपोक्रेसी है, भारतीय जनता पार्टी हो या छोटा बीजेपी बन के रूप में जो एकनाथ शिंदे जी का कैंप बनकर आया, एक बड़ा बीजेपी एक छोटा बीजेपी बनकर आया है, महिला विरोधी सोच दर्शाता है। आज एक राज्य में सरकार बन रही है तो दूसरे राज्य में सरकार गिर रही है। वहाँ पे जो हो रहा है वो क्या दिखाता है? मित्र पक्ष जो है बीजेपी के, उनके तरफ, मतलब मित्रों के तरफ जो रवैया है, उसके बारे में क्या? देखिए, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की जो युति थी, करीब करीब 25 से 30 साल रही, और उस 25 से 30 साल में हमसे जो बन पाया, अलायंस का जो धर्म निभाना होता है, हमने किया। पर आप लोगों ने, यही भारतीय जनता पार्टी ने उसको हमारी पार्टी पे पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया, उसको ख़त्म करने का काम किया, अस्तित्व ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसलिए हमने वो अलायंस छोड़ा। आप शिरोमणि अकाली दल को देख लीजिए, आप AIADMK को देख लीजिए, उन्होंने क्या उसके साथ किया है, आप TDP को देख लीजिए क्या किया है, और अब JDU को शायद समझ में आ गया है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के ही अलायंस पार्टनर्स को ख़त्म कर अपना विस्तार करने में लगी हुई है। जो ये समझ नहीं पा रहा है, जो बीजेपी को ऑफिशियली और अनऑफिशियली समर्थन दे रहा है, समझ लीजिए गाज उन पे भी गिरेगी। ये ओडिशा में भी आएगी आंच, ये आंध्र प्रदेश में भी आएगी, ये तेलंगाना तक पहुंचेगी, ये सब जगह जाएगी जो इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करते हैं। तर या होत्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, आणि मंत्रिमंडळाची जी रचना झालेली आहे त्यावरती थेट भाष्य जे आहे ते त्यांनी केलेलं आहे। कॅमेरामॅन प्रवीण दीक्षितसह प्रशांत कदम, ABP माझा, नवी दिल्ली। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।